हमारे साथ यहाँ पर झारखंड के प्रदेश प्रभारी राजेश ठाकुर जी हैं। हम सीधा इनसे बातचीत करते विस्तार से जानते हैं कि हिमाचल में एक तरफ आप लोग अपनी जीत की जश्न मना रहे हैं, यहाँ पर ये रैली निकाली जा रही है, लेकिन पार्टी में अगर हम धनबाद की बात करें तो काफी आपसी मतभेद बातें सामने आ रही है। क्या कहेंगे इस मामले पर? कौन सा मतभेद दिखाई दे रहा है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। हजारों हजार की संख्या में इस तरह लोग भारत जोड़ो यात्रा हम लोग आज कर रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कर रहे हैं, उनको एक ताकत देने के लिए हम लोग पूरे झारखंड में यात्रा कर रहे हैं। और उसमें आज ये 17वां जिला है हमारा। 17 जिले में आज यात्रा हो रही है और हम समझते हैं जिस तरह का जनसैलाब इस भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ा है, तो ये किसमें किसका क्या मतभेद है ये कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि सभी लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश होती है। और आपको इस बात से ये समझना होगा कि कांग्रेस कितनी बड़ी पार्टी है कि एक अध्यक्ष जिला अध्यक्ष की घोषणा होती है तो कई जगह पुतले जलने लगते हैं। जी, कल पुतला दहन किया गया था धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर। उम्मीद है कांग्रेस से, जब उम्मीद जहां होती है वहीं पुतला दहन होता है और ये हमारे लिए ठीक है। थोड़े देर के लिए लगता होगा आप सबों को, हमें भी मांग करे कि यहाँ पर रविंद्र वर्मा जी को चुनाव करना चाहिए था। ये तो मांग तो चलती रहती है, इसमें क्या है। अभी पूरी जिंदगी बची हुई है। रविंद्र वर्मा जी हों, शमशेर जी हों, सब लोग हैं। ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग एक साथ सब कुछ पा जाए। तो इस क्या लगता है कि फैसले में कुछ परिवर्तन होगा या अडिग रहेगा अपने जिला अध्यक्ष के चुनाव को लेकर? ये देखिए, जो फैसला होता है वो फैसला होता है। ठीक है, कहीं पर अगर कोई बहुत भारी चूक हो गई है तो उसको सुलझाया जाता है, लेकिन हम समझते हैं कि जिस तरह से कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें इस तरह की बात ये कोई गुंजाइश नहीं बचती। बाकी लोगों को भी सम्मान देने की बात है, वो देना हमारा काम है। कोई चुनाव में टिकट के रूप में लेगा सम्मान, कोई प्रदेश कांग्रेस में बन के लेगा, कोई कहीं बन करके लेगा, सबको सम्मान दिया जा रहा है। और ये बात सही है, ये लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जी, अभी हजारों की संख्या में यहाँ पर सभी कोई पहुंचे हुए हैं। हिमाचल में जो जीत दर्ज की गई है, क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर देखने को मिल रहा है? 2024 में कांग्रेस क्या अपने आप को एक बार फिर से साबित कर पाएगी? नहीं, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा एक अलग विषय है जिसमें राहुल गांधी जी सभी लोगों को लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं। जो उनका उद्देश्य है कि जो नफरत चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, उससे लोगों को निजात दिलाना है। और उस निमित्त वो पदयात्रा करके लोगों को समझने का भी काम कर रहे हैं और जो लोग इस बात को समझ रहे हैं वो उनके साथ आने का भी काम कर रहे हैं। तो हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य है। ये चुनाव बहुत उसका छोटा उद्देश्य कहा जा सकता है कि जरूर हमको उसका लाभ मिला होगा, लेकिन कतई ये उद्देश्य नहीं था कि हम हिमाचल और गुजरात में चुनाव जीतने के लिए यात्रा करें, वरना ये यात्रा हिमाचल और गुजरात होके गुजरती। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ झारखंड के प्रदेश प्रभारी राजेश ठाकुर जी, जिनसे हमने बातचीत की और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से आज भारत जोड़ो यात्रा में हजारों की संख्या में यहाँ पर सभी कोई पहुंचे हुए हैं और इन लोगों के द्वारा यहाँ पर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि जब हमने इनसे बातचीत की थी कि धनबाद में जिस प्रकार से आपसी मतभेद देखने को मिल रहा था जिला अध्यक्ष के चुनाव के बाद से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी है और इस तरह की बातें आमने सामने आती रहती हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो अध्यक्ष बने, लेकिन उसके बावजूद भी जिस हिसाब से यहाँ पर क्राउड देखने को मिल रहा है, जिस हिसाब से लोगों का समर्थन देखने को मिल रहा है, साफ तौर पर इनका ये कहना है कि पार्टी में ऐसी कोई भी मतभेद नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद है। हम सीधा उनसे बातचीत करते जानते हैं। हाँ, कि इनसे हम सीधा विस्तार से जानते हैं कि एक तरफ आप लोग भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी में भी काफी मतभेद की बातें सामने आ रही है जिला अध्यक्ष के चुनाव के बाद से, क्या कहेंगे इस बारे में? अरे, वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और हमारी पार्टी जो है आंतरिक लोकतंत्र है, तो ये वैचारिक जो है मतांतर भिन्नता तो हर दल में थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन हम लगे हुए हैं वर्तमान में जिस तरीके से देश के हालात हैं और देश में जिस तरीके से नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, वैमनस्यता किया जा रहा है, भय का माहौल पैदा किया जा रहा है, लोगों के लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है और जो केंद्र की एजेंसियां हैं उन एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, इसके विरोध में जनता के बीच में हम जन जागृति ला रहे हैं और ये बता रहे हैं यह देश जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है, यह देश सत्य अहिंसा का देश है, यह देश प्रेम और विश्वास का देश है और इस तरह का जुल्म जो है और अत्याचार नहीं चलेगा और ये देश एक दूसरे के साथ मोहब्बत से चलेगा, प्यार से चलेगा, विश्वास से चलेगा। और जो काफी संख्या में लोग जुटे, क्या अनुमान लगाया गया था कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर होगी? ये भीड़ नहीं है मैम, ये स्वतः जो है लोग हमारी इस भारत जोड़ो यात्रा में लोग शामिल होकर इस बात की संपुष्टि कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं
देश की जो वर्तमान सरकार है, इसके हाथ में इस देश का मुस्तकबिल, इस देश में का भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसलिए लोग जो हैं अब ऊब गए हैं। महंगाई जैसे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, लगातार तेल का दाम बढ़ रहा है, लगातार जो है वैमनस्यता बढ़ रही है, एक दूसरे के खिलाफ लोग हो रहे हैं। तो इसके विरुद्ध में अब लोग लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और जुड़ रहे हैं। इसलिए हमारा ये मानना है कि ये एक अच्छी शुरुआत है कि लोग नफरत पैदा करेंगे सियासत के लिए, हम मोहब्बत पैदा करेंगे इस देश को बचाने के लिए। ठीक है, ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी, और इन्होंने साफ तौर पर अपनी बातों को यहाँ पर स्पष्ट कहा है कि आपसी मतभेद जो है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो एक समय के बाद ये सभी चीज़ें जो है वो आपस से स्थिर हो जाएंगी, लेकिन इस वक्त पूरे देश में जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस नेता अशोक सिंह, हम इनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर धनबाद में देखने को मिलेगा। आज भारत जोड़ो यात्रा यहाँ धनबाद में की गई है, क्या लगता है कि कितना असर यहाँ धनबाद में देखने को मिलेगा इस यात्रा का? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का जो उद्देश्य है ये लोगों को एक संदेश देना है कि जिस प्रकार देश में नफरत की राजनीति हो रही है, लोगों में विभाजन किया जा रहा है, समाज को बांटा जा रहा है, तो उसी को एकजुट करने के लिए, सामाजिक समरसता बनाने के लिए जो गंगा जमुनी तहजीब है हमारे भारत का, उसको वो कायम रहे। तो भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य उद्देश्य वही है। और पूरे देश में चूंकि राहुल जी अपने एक निर्धारित मार्ग पे चल रहे हैं, तो उसके अलावे पूरे देश में ये जो छोटे छोटे स्तर पे भारत जोड़ो यात्रा किया जा रहा है, तो आम जनता के बीच में इसके माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। एकता अखंडता का जो मैसेज दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। लेकिन धनबाद की अगर हम बात करें तो हाल ही में जब जिलाध्यक्ष का चुनाव हुआ तो कुछ लोगों के, कुशवाहा समाज के द्वारा विरोध किया जा रहा है, पुतला दहन किया जा रहा है कि रविंद्र वर्मा को चुनना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं आपस में मतभेद की बातें देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे इसमें? देखो, ये संगठन है, पार्टी है, और पार्टी में बहुत बड़ा, एक तरह से समझ सकती हो कि बहुत बड़ा होता है पार्टी का समाज जो है। और हर परिवार में भी अगर छोटी छोटी जो फैमिली है उसमें भी कहीं ना कहीं आपसी खींचतान चलते रहता है। तो ये तो इतनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस, तो एक आदमी को अगर कोई पद मिलता है तो जरूर कहीं ना कहीं किसी के मन में तकलीफ होता है, और उसके समाज से जो जुड़े लोग रहते हैं, वो समाज से जुड़े हुए लोग जो है उनकी भावना कहीं ना कहीं आहत होती है, तो वो इस तरह का अपना एक रोष प्रकट करते हैं। लेकिन पार्टी है, पार्टी में, संगठन में सब लोग एकजुट हैं। आज जो भारत जोड़ो यात्रा आप देख ही रहे हो कि सारे लोग, जितने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सब लोग इसमें शामिल हैं। और हम लोग चाहेंगे कि 2024 का जो आने वाला चुनाव है, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से जवाब दें, और एकजुट रहेंगे तभी जवाब दे पाएंगे। तो आपने देखा कि इस वक्त किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत स्टील गेट से की गई, और अभी रणधीर वर्मा चौक पर पहुंच चुकी है और यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया गया है। पार्टी के अलग अलग जो नेता है वो अपने अपने बातों को सामने रख रहे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर आज कार्यकर्ता जुटे हुए थे। इतनी भीड़ का अनुमान लगाया गया था, उतनी कह सकते हैं, फिर उससे ज्यादा की भीड़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। हालांकि जब हमने इन लोगों से बातचीत की, खास करके प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत की इस मुद्दे पर कि जिलाध्यक्ष के चुनाव के बाद से कांग्रेस पार्टी में अंदर ही अंदर कुछ बातें सामने आ रही, तो उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कहा है कि एक परिवार में इस तरह की बातें सामने आती रहती है, लेकिन ये काफी छोटी सी बात है। इनका लक्ष्य यही है कि पूरे भारत को एक साथ जोड़ना है। ये यात्रा में जो भी ऐसे लोग हैं जिनके पास जो समस्या है उससे कांग्रेस रूबरू होना चाह रही है, उनकी समस्याओं का समाधान करिए। साथ ही साथ हिमाचल में जिस प्रकार से कांग्रेस ने एक लंबे अंतराल के बाद अपनी जीत को दर्ज किया है, इससे इन लोगों की उम्मीद जाग गई कि 2024 में ये भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि लगातार इन लोगों के द्वारा महंगाई को लेकर एक मुद्दा उठाया जा रहा है, भ्रष्टाचार को लेकर एक मुद्दा उठाया जा रहा है। अब देखते हैं कि 2024 में कांग्रेस अपने आप को कितना हद तक यहाँ पर साबित कर पाती है, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो भाजपा पार्टी के द्वारा सभी जगहों पर काफी अच्छे तरीके से वो चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन हिमाचल में जीत दर्ज के बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बार वापस से ये भाजपा पार्टी को चुनौती दे रही है, और ये उम्मीद जताई जा सकती है कि शायद 2024 में कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ फैसला जनता करती है। लेकिन आज जिस प्रकार से भारत यात्रा का आयोजन, भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन धनबाद में किया गया, इसका काफी अच्छा असर देखने को मिलेगा। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप बन रहे हैं हमारे साथ अपने सहयोगी संतोष के साथ। शाम भवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।